हाँ भाई, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलो, पढ़ाई वढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या नहीं हो रही? भाई करो, पढ़ाई करो, मज़े करो। ठीक है, यही टाइम है जब पढ़ सकते हो, कुछ कर सकते हो। ठीक है, आने वाले टाइम में जब काम करने के लिए बैठोगे ना, तो इस पढ़ाई वाले दिन को बहुत मिस करोगे। सच बता रहा हूँ। ठीक है, चलो। अभी तक मेरे 3 लेक्चर जावा के आ चुके हैं, ये मेरा चौथा लेक्चर है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू जावा हमने देख लिया, जावा कहाँ से बनी, कैसे बनी, उसके बारे में बात कर ली। हमने जे वी एम, जे आर ई, जे डी के, इन सब के बारे में बात कर ली। और आज हम बात करने जा रहे हैं वेरिएबल्स। ठीक है, और मैं वेरिएबल्स को भी 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगा, और ताकि तुम लोग को वेरिएबल्स समझ में आए कि ये क्या है। देखो, जावा का कोर कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बहुत एडवांस चीज़ें आने वाली हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है जावा, जो आपकी यूनिवर्सिटी सिलेबस में दे रखा है। तो भाई आराम से करते हैं, सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी एक एक दिन में 2-2 3-3 वीडियोस डाल दूंगा मैं तुम लोगों के लिए, ताकि तुम आराम से पढ़ सको। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, सारी टॉपिक्स को कवर करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जावा वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, सी लैंग्वेज आपने पढ़ी। ठीक है, करंटली आप एक और लैंग्वेज पढ़ रहे हो, जैसे पाइथन। ठीक है, और साथ में आपको ये भी मिला जावा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा। ठीक है, यहाँ पे मिला। सी में तुमने देखा, स्टार्टिंग में वेरिएबल्स के बारे में बात हुई। ठीक है, पाइथन पढ़ी, उसमें भी स्टार्टिंग में वेरिएबल्स के बारे में बात हुई। और जावा पढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वेरिएबल के बारे में। अब वेरिएबल की अगर बात करें तो वेरिएबल क्या है? ठीक है, वेरिएबल को आप ऐसे समझो कि आपके घर में एक डब्बा रखा हुआ है। ठीक है, उस डब्बे में आप अपना कुछ इंपॉर्टेंट सामान रोजाना जा कर के रखते हो। चलो ये छोड़ो, बचपन में आपके पास एक पेंसिल बॉक्स होता था, जिसमें आप क्या करते थे? अपनी अलग अलग तरीके की पेंसिल्स रखते थे। फर्स्ट ईयर में तुमने इंजीनियरिंग ड्राइंग करी, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप डिफरेंट टाइप्स की पेंसिल्स यूज़ करते थे, और आप उसको क्या रखते थे? एक बॉक्स में रखते थे। ठीक है, आपने उस बॉक्स का एक नाम रखा, दैट इज कॉल्ड द पेंसिल बॉक्स। बात समझ? इसी तरीके से हम अपने प्रोग्रामिंग में हमारे गिवन डेटा को अगर एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में कहीं रखना चाहते हैं, तो हम क्या करें? उसको वेरिएबल में डिफाइन कर दें, और उस वेरिएबल का नाम क्या कर दें? एक नाम दे दें। ठीक, तो वेरिएबल, अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन की बात करूँ, तो ये क्या कह रहा है? अ वेरिएबल इज अ कंटेनर विच होल्ड्स द वैल्यू वाइल द जावा प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूटेड। जब जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है, तो उस समय जो भी वैल्यूज मिल रही हैं उसको होल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं? एक कंटेनर का यूज करते हैं, एंड दैट कंटेनर इज नोन एज द वेरिएबल। ठीक, ईच एंड एवरी वेरिएबल हैज सम टाइप ऑफ डेटा टाइप। यानी कि जावा हमसे ये कहता है कि भाई आप जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हो, जो भी आप डेटा डाल रहे हो, उस डेटा का आप मुझे क्या कर दो? डेटा टाइप बता दो। तो अ वेरिएबल इज असाइंड विद अ डेटा टाइप। ठीक, ना, वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। ठीक, वेरिएबल क्या है? एक मेमोरी लोकेशन में, मेमोरी में डेटा कहाँ रखोगे? मेमोरी में तो रखते हो, तो मेमोरी में किस लोकेशन पे आपका डेटा रखा है, वो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? बाय द हेल्प ऑफ वेरिएबल। ठीक है ना, वेरिएबल की बात करें तो जावा में हमें वेरिएबल 3 टाइप के मिलते हैं। पहला हो गया लोकल वेरिएबल, दूसरा हो गया इंस्टांस वेरिएबल, और तीसरा हो गया स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं लोकल वेरिएबल। A variable that is declared inside the body of the method is called as local variable. ना, वो हमसे कह रहा है एक वेरिएबल जो किसी मेथड के अंदर डिफाइन किया गया है, वो वेरिएबल क्या कहलाता है? लोकल वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, मेथड क्रिएट कर रहा हूँ void फन के नाम से। ठीक है, और इस मेथड के अंदर मैं एक वेरिएबल डिज़ाइन कर रहा हूँ इंट इंट ए इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डाल रहा हूँ, जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? ए को ही प्रिंट करा रहा हूँ, और बात खत्म।
तो ये जो डेफिनेशन हुई यानी कि int a इज इक्वल्स टू 5, दैट डेफिनेशन इज नोन एज लोकल वेरिएबल। अब इसे लोकल वेरिएबल क्यों बोला गया? क्योंकि इस वेरिएबल का जो स्कोप है वो क्या है, यहाँ ये फंक्शन के स्टार्ट होकर के फंक्शन के एंड तक ही है। यानी कि इस फंक्शन के बाहर अगर मैं SOP A करता हूँ, यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन A करता हूँ, तो ये वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये लोकली डिफाइंड है, ये सिर्फ इसके अंदर यूज में आ रहा है, इसके बाहर यूज में नहीं आ रहा है, इसको मैं बाहर यूज ही नहीं कर सकता। दैट इज वाई इट इज नोन एज द लोकल वेरिएबल। ठीक, यानी कि यू कैन यूज दिस वेरिएबल ओनली विद इन दैट मैथड। अब सी प्रोग्रामिंग में आप जो फंक्शन बोला करते थे, आज वो किस नाम से जाना जा रहा है? मेथड के नाम से। किस में? जावा प्रोग्रामिंग के। तो वो कह रहा है यू कैन यूज दिस वेरिएबल ओनली विद इन दैट मैथड। जो आपने मैथड बनाया और जिस मैथड में आपने उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, आप सिर्फ उसको यूज कर, उसी में इसको यूज कर सकते हैं। एंड द अदर मैथड इन द क्लास आरंट इवन अवेयर दैट वेरिएबल एग्जिस्ट। भाई पढ़ाई कर रहे हो, तुम कर रहे हो, तुमने अपनी पढ़ाई को अपने हिसाब से समझा, ठीक है? तो वो जो पढ़ाई करने का तुम्हारा अपना तरीका है, पढ़ाई को समझने का तुम्हारा जो अपना तरीका है, वो तरीका कोई और यूज कर ही नहीं सकता। ये कोई ग्लोबल वेरिएबल थोड़ी ना है, पढ़ाई करने का तरीका कोई ग्लोबल वेरिएबल थोड़ी ना है। बहुत सारे टीचर्स देखता हूं, वो कहते हैं कि ऐसे पढ़ो। भाई कैसे पढ़ लेगा? आपने पढ़ा होगा, वो आपकी स्ट्रेटेजी थी पढ़ने की, आप ऐसे पढ़ सकते हो। उसका माइंड आपका माइंड सेम नहीं है भाई, उसका माइंड डिफरेंट है, आपका माइंड डिफरेंट है, ठीक है? आपके लिए वो स्ट्रेटेजी कारगर है, वो आप उस स्ट्रेटेजी पे चल सकते हो, लेकिन वो दूसरा बंदा आपकी स्ट्रेटेजी पे कैसे काम करेगा? उसको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो आपकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा, यानी कि उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा। अब कन्वर्जन में भी आते हैं, तो बात करें तो जावा के अंदर में कन्वर्जन कहता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है? यानी कि अगर मेरे पास कोई इंटीजर नंबर है और मैं उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो वो इम्प्लिसिटली कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर मेरे पास कोई फ्लोट नंबर है जिसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, नहीं हो सकता भाई, उसको मेरे को जबरदस्ती करना पड़ेगा बाय यूजिंग द एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो लोकल वेरिएबल के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि मेरे मेथड के अंदर अगर कोई लोकल वेरिएबल डिफाइंड है, यानी कि मेरे दिमाग के अंदर किसी व्यक्ति के लिए कोई विचार है, तो वो मेरे अंदर ही चलेंगे, कोई दूसरा मेरे उन विचारों को यूज नहीं कर सकता, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे जो मेथड के अंदर आप डिफाइन कर रहे हो किसी वेरिएबल को, वो वेरिएबल लोकल वेरिएबल है और उसकी लाइफ टाइम सिर्फ वहीं तक है, उसको आप बाहर यूज नहीं कर सकते, ठीक? Now, second point is that a local variable cannot be defined with static keyword. आप कभी भी किसी भी वेरिएबल को, लोकल वेरिएबल को स्टैटिक कीवर्ड से डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि आप उसको स्टैटिक नहीं कर सकते, ठीक है? अब इसका कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये स्टैटिक वेरिएबल क्या है, ठीक है? अभी वो कह रहा है भाई आप वेरिएबल को स्टैटिक नहीं कर सकते, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्टैटिक वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, ठीक है? नाउ स्टैटिक वेरिएबल की अगर बात करें तो स्टैटिक वेरिएबल बिलोंग्स टू द क्लास। स्टैटिक वेरिएबल हमेशा क्लास को बिलोंग करता है, नॉट टू एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और मेथड, ठीक? अगर मैं स्टैटिक वेरिएबल की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं स्टैटिक वेरिएबल की बात कर रहा हूं, तो स्टैटिक वेरिएबल एक क्लास को बिलोंग करती है। एक क्लास में, एक क्लास आप जो बना रहे हो, उस क्लास के अंदर ही स्टैटिक वेरिएबल बना सकते हो आप। स्टैटिक वेरिएबल बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट या किसी मेथड के लिए नहीं बनता है, वो सिर्फ क्लास के लिए बनेगा, ठीक? दूसरी चीज अगर बात करें तो स्टैटिक वेरिएबल स्टोर्ड इन दी मेथड एरिया। नाउ कल आप जब पढ़ रहे थे JVM, JRE और JDK के बारे में, जब आपने पढ़ा तो वहां पे आपने देखा था ना, मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर मेथड एरिया आ रहा था। तो कह सकते हो कि अ पार्ट ऑफ
हीप मेमोरी, सिंपल भाषा में कहें तो एक हीप मेमोरी होती है और वहीं पे हमारा स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक, वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल की और बात करें तो एग्जिस्ट थ्रू आउट द प्रोग्राम life cycle once the class is loaded. The class is loaded. ठीक है। नाउ स्टैटिक वेरिएबल के अंदर की बात करें तो स्टैटिक वेरिएबल की जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, वो थ्रू आउट द प्रोग्राम होती है। जैसे ही आपने क्लास को लोड किया, स्टैटिक वेरिएबल लोड हो जाता है और स्टैटिक वेरिएबल तब तक लोडेड रहता है जब तक कि वो क्लास लोडेड है। जैसे ही आपने क्लास खत्म करी, स्टैटिक वेरिएबल खत्म हो जाता है। ठीक ना, अब हम बात करते हैं कि क्यों हम किसी लोकल वेरिएबल को स्टैटिक नहीं बना सकते। ठीक है, वाई वी कांट मेक लोकल वेरिएबल एज स्टैटिक, क्यों नहीं कर सकते। ठीक ना, अगर मैं बात करूं तो पहला पॉइंट आता है लाइफ टाइम कॉन्फ्लिक्ट, LICT कॉन्फ्लिक्ट, लाइफ टाइम कॉन्फ्लिक्ट आना। यानी कि मतलब अगर स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक कहता है कि लिव एज लॉन्ग एज द क्लास एग्जिस्ट। ठीक है, स्टैटिक की अगर बात करते हैं तो स्टैटिक का मतलब क्या हुआ, स्टैटिक का मतलब हुआ कि मैं तब तक जिंदा हूं जब तक क्लास जिंदा है। ठीक है, लोकल की बात करें तो लोकल का मतलब ये हुआ डाई व्हेन द मेथड एंड्स। ना स्टैटिक वेरिएबल क्या कह रहा है, जब तक क्लास है तब तक मैं काम करूंगा। लोकल वेरिएबल कह रहा है जब तक मेथड है तब तक काम करूंगा। और ये दोनों चीज स्टैटिक और लोकल अगर मैं मिला दूं, यानी कि अगर मैं लोकल को क्या कर दूं, स्टैटिक कर दूं, तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो क्या करेगी, कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देगी। क्योंकि भाई स्टैटिक तो चीख चीख के बोल रहा है क्या, कि भाई मैं तब तक हूं जब तक क्लास है। ठीक, लोकल चीख चीख के कह रहा है कि जब तक मेथड है तब तक मैं हूं। अब मान लो मेथड खत्म हो गया, क्लास खत्म नहीं हो और आपने मेथड के अंदर जो वेरिएबल यूज करा वो स्टैटिक वेरिएबल है, तो स्टैटिक वेरिएबल भाई लोकल होने की, अब वो लोकल है और स्टैटिक भी है, तो लोकल होने की वजह से वो मेथड के बाद बंद हो रहा है, लेकिन क्लास तो मेरी खत्म ही नहीं हुई है। तो स्टैटिक वेरिएबल कहेगा भाई मैं क्यों बंद दूं, लोकल वेरिएबल कह रहा है कि मैं क्यों वो करूं। तो अगर मैंने किसी लोकल वेरिएबल को स्टैटिक कर दिया तो मेरे सामने क्या आ जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। और उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मैं क्या करता हूं, लोकल वेरिएबल को कभी स्टैटिक नहीं बनाता। ठीक, ये तो हो गया पहला पॉइंट। ठीक, दूसरा पॉइंट जिसकी वजह से मैं किसी भी लोकल वेरिएबल को स्टैटिक नहीं करता हूं इज स्कोप कॉन्फ्लिक्ट। स्कोप कॉन्फ्लिक्ट ना, अब समझ में आ रहा है स्कोप कॉन्फ्लिक्ट क्या। भाई अगर स्टैटिक वेरिएबल की बात करें तो स्टैटिक वेरिएबल लाइफ टाइम काम करता है, जब तक क्लास है तब तक काम करेगा। लोकल वेरिएबल मेथड खत्म होते ही काम खत्म कर देता है। तो यानी कि लोकल वेरिएबल की जो लाइफ स्पैन है वो कैसी है, छोटी है। क्लास की लाइफ स्पैन, स्टैटिक वेरिएबल की लाइफ स्पैन कैसी है, बड़ी है। अब दोनों को अगर लोकल को स्टैटिक कर दिया तो लाइफ स्पैन कैसी हो गई, कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगी। तो इसके लिए स्कोप कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। इस वजह से भी मैं क्या करता हूँ, लोकल वेरिएबल को कभी भी स्टैटिक डिफाइन नहीं करता। बात समझ में आई। चलो अब एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं लोकल वेरिएबल का, एग्जीक्यूट करके देखते हैं और ये स्टैटिक वाला फंडा भी उसमें जरा अप्लाई करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है ना, चलो एक नई फाइल बनाते हैं और हम यहाँ पे इसका नाम डालते हैं वेरिएबल 1.java। ठीक है, चलो हमने क्लास से स्टार्ट करना है, क्लास वेरिएबल 1 के नाम से क्लास बनानी है। ठीक है, अंदर आते हैं
क्लास का सी कैपिटल कर दिया जो कि स्मॉल होता है, ठीक है। यहाँ पे आए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग args, ठीक। आप अंदर आए। नाउ आपने लिया इंट a इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। नाउ अब आप कर रहे हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में द वैल्यू ऑफ ए इज। नाउ यहाँ पे आप क्या करते हो, प्लस का साइन लगाते हो और यहाँ लिखते हो ए, तो दैट इज नोन एज द कॉनकैटेनेशन मैथड, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। तो क्या करूँगा, जावा सी, ठीक है, मेरी फाइल का नाम दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल 1 डॉट जावा, एंटर मारा, ये मेरा कंपाइल हो गया। अब लिखूँगा जावा वेरिएबल 1, एंटर मारा, सॉरी वेरिएबल का वी कैपिटल है, ठीक है, इस वजह से उसने कहा। अब देखो वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया था, यानी कि वेरिएबल वी जो था वो स्मॉल कर दिया, जिसकी वजह से वो क्या कह रहा है कि भाई मैं वेरिएबल 1 नाम की क्लास तो फाइंड ही नहीं कर रहा हूँ, और जो मेरी क्लास फाइल बनी वो किस नाम से बनी थी, कैपिटल वी से वेरिएबल से बना था, इस वजह से दिक्कत आ गई, ठीक है। चलो एंटर मारते हैं, देखो क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 5, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल और डिज़ाइन करते हैं, इंट बी इज इक्वल्स टू 10। नाउ इस वेरिएबल को हम क्या बना देते हैं, स्टैटिक इंट बी इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। नीचे आते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ब्रैकेट लगाते हैं, इसमें लिखते हैं द वैल्यू ऑफ बी इज, प्लस का साइन बी, ठीक है। सेव करते हैं, वापस चलते हैं, कंपाइल करते हैं, कंपाइल किया, और कंपाइल करते ही उसने क्या बोला, एरर दी। क्या एरर दी, वो कह रहा है कि भाई देखो यहाँ पे आते हैं, वो कह रहा है इलीगल स्टार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन दैट इज स्टैटिक इंट बी इज इक्वल्स टू 10। आप एक स्टार्ट ही क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दिक्कत आ रही है, ठीक। आप इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, चलो यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, स्टैटिक को हटा दूँ, सेव करूँ, वापस से अपने प्रोग्राम को कंपाइल करूँ, ठीक है, जावा सी वेरिएबल 1, देन उसके बाद जावा वेरिएबल 1, एंटर मारा, द वैल्यू ऑफ ए इज 5 एंड बी इज 10। तो both of these variable that is a and b are the local variables, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन सा वेरिएबल आता है ना। दूसरे वेरिएबल आते हैं, दैट वेरिएबल आर नोन एज दी इंस्टांस वेरिएबल। चलो अब इंस्टांस वेरिएबल की बात करने से पहले बात करते हैं इंस्टांस के बारे में। इंस्टांस क्या है, ठीक है। नाउ इंस्टांस की अगर बात करें तो इंस्टांस रेफर एज अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास, ठीक है। यानी कि अगर मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज इंस्टांस, ठीक ना। यहां पे आपका दिमाग थोड़ा कंफ्यूज हुआ होगा, आप सोच रहे होगे कि ठीक है, अगर मैं क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टांस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट और इंस्टांस क्या सेम है। हाँ, कुछ पॉइंट पे ऑब्जेक्ट और इंस्टांस का मतलब सेम हुआ, ऑब्जेक्ट और इंस्टांस का मतलब क्या हुआ, सेम हुआ। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पे ऑब्जेक्ट है और इंस्टांस है, ठीक। ऑब्जेक्ट इज बेसिकली अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, ठीक, एंड इंस्टांस इज अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। बट अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो ये बोल सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ही क्या है, एक इंस्टांस है, एक ऑब्जेक्ट ही क्या है, इंस्टांस, ठीक। तो अब हम यहां पे बात कर रहे हैं इंस्टांस वेरिएबल। तो अब इंस्टांस वेरिएबल क्या, द वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ मैथड, ठीक।
अब अगर मैं यहां पे कोड की बात करूं तो यहां पे देखो मेन क्या था, मेथड। इस मेथड के अंदर जो आपने वेरिएबल बनाए, दैट वेरिएबल इज नोन एज द लोकल वेरिएबल। ठीक, दीज बोथ टू वेरिएबल्स आर नोन एज द लोकल वेरिएबल। ठीक, बट इस मेन मेथड के बाहर अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हो c इज इक्वल्स टू 8, तो ये वेरिएबल आपका क्या हुआ, ये वेरिएबल इज नोन एज द इंस्टांस वेरिएबल। ठीक, अब एक चीज देखना, मैं यहां पे क्या करता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पे आकर के मैं अपने c वेरिएबल को, ठीक है, प्रिंट कराने की कोशिश करता हूं। वेरिएबल c इज c प्लस। ठीक है, चलो अब जरा इस वेरिएबल को हम वो करते हैं। देखो क्या हुआ, एरर, नॉन स्टैटिक वेरिएबल c कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि भाई मैं जो आपने एक वेरिएबल यूज़ किया है नॉन स्टैटिक वेरिएबल, उसको मैं रेफर नहीं कर पा रहा हूँ कि आप वो वेरिएबल कहाँ से उठा रहे हो, क्योंकि ये वेरिएबल आपने लोकली तो डिफाइन किया नहीं है, ये वेरिएबल आपने ग्लोबली डिफाइन किया है और वो क्लास के अंदर डिफाइन किया है, तो मैं इसको एक्सेस कैसे करूँ। ठीक ना, वही चीज़ है कि अ वेरिएबल इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी इज नोन एज द इंस्टांस वेरिएबल। ठीक है, इट इज नॉट डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक। आप इंस्टांस वेरिएबल को भी क्या नहीं कर सकते, स्टैटिक नहीं कर सकते। ठीक, अब इंस्टांस वेरिएबल को स्टैटिक क्यों नहीं कर सकते, चलो जानते हैं। नाउ स्टैटिक इंस्टांस वेरिएबल स्टैटिक क्यों नहीं बना सकते। ठीक है, अभी मैंने बात करी इंस्टांस के बारे में, तो मैंने कहा इंस्टांस क्या होता है, एक तरीके का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर इंस्टांस ऑब्जेक्ट है तो यहां पढ़ो क्या लिखा है, स्टैटिक वेरिएबल बिलोंग्स टू द क्लास, क्लास से बिलोंग करता है, नॉट टू एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और मेथड। अब आपने इंस्टांस वेरिएबल को मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं किया है, आपने क्लास से बाहर क्लास के अंदर यूज किया है, और वो क्लास का मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट बना रहा है, तभी जाकर मैं इंस्टांस वेरिएबल को क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो यानी कि जब तक वो ऑब्जेक्ट मेरा वर्किंग में है तब तक वो वेरिएबल एज अ इंस्टांस वेरिएबल एग्जीक्यूट होगा, जब तक वो ऑब्जेक्ट चलता रहेगा तब तक वो वेरिएबल यूज आएगा, और जैसे ही ऑब्जेक्ट खत्म वेरिएबल खत्म। तो इस वजह से मैं इंस्टांस वेरिएबल को भी क्या नहीं कर सकता, स्टैटिक नहीं कर सकता। इंस्टांस वेरिएबल को भी क्या नहीं कर सकता, स्टैटिक नहीं कर सकता। यानी कि इट इज कॉल्ड एज इंस्टांस वेरिएबल बिकॉज इट्स वैल्यू इज इंस्टांस स्पेसिफिक एंड इज नॉट शेयर्ड अमंग इंस्टांसेस। अलग अलग इंस्टांसेस के साथ वो शेयर्ड नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको स्टैटिक नहीं कर सकते, और इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इंस्टांस वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है, चलो कोड में देखते हैं। कोड में देखते हैं, जो अभी मैंने इंस्टांस वेरिएबल बनाया है उस इंस्टांस वेरिएबल को कैसे एक्सेस कर सकता हूं। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, जो मेरी क्लास है उस क्लास का मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो कैसे क्रिएट करूंगा, देखो वेरिएबल वन v1 इज इक्वल्स टू न्यू वेरिएबल 1, ये काम किया मैंने, और यहां पे मैंने लिखा v1.c। ठीक, सेव किया। नाउ हियर वी क्रिएटेड here we created the object of the class variable by using the new keyword। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो ये आपने काम किया, ये काम आपने क्या करा, अपनी वेरिएबल 1 क्लास का आपने क्या क्रिएट कर दिया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब जब तक ये ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है तब तक मैं इस इंस्टांस वेरिएबल को क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। ठीक, चलो अब इसको रन कराते हैं।
चेक करते हैं क्या ये रन हो रहा है। देखो कंपाइल हो गया, ठीक है, और ये रन किया, आप देखो 5 10 8। क्लियर भाई, बात समझ में आई कि क्या हो रहा है यहाँ पे, चीज़ें समझ में आ रही हैं कि क्या हो रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट वेरिएबल के बारे में बात करते हैं, एंड दैट वेरिएबल इज नोन एज द स्टैटिक वेरिएबल। अब आप सोच रहे होगे कि सर लोकल वेरिएबल की आपने बात कर ली, ग्लोबल वेरिएबल की बात कर ली, लोकल वेरिएबल को आपको स्टैटिक बना नहीं सकते, इंस्टांस वेरिएबल को आप स्टैटिक बना नहीं सकते, तो अब स्टैटिक बना कौन से वेरिएबल को सकते हैं, तो उसके बारे में बात करें। अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक इज कॉल्ड एज स्टैटिक वेरिएबल। जिस वेरिएबल को आपने क्या कर लिया, स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया, वो स्टैटिक वेरिएबल हो जाता है, लेकिन वो लोकल नहीं हो सकता। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, यू कैन क्रिएट अ सिंगल कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल एंड शेयर इट अमंग ऑल द इंस्टांसेस ऑफ द क्लास। Memory allocation of the variable static variable happens only once when the class is loaded in the memory। जब क्लास मेमोरी में लोड होगी तभी आप इसका काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो कोड लिखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है। नाउ हम यहाँ पे वेरिएबल 2.java नाम से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ हमने बनाई क्लास वेरिएबल वेरिएबल 2। ठीक है, अंदर आते हैं, हमने यहाँ बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, इसके अंदर हमने डिक्लेयर करा इंट एज इज इक्वल्स टू 24। ये चलो इसको नहीं करते हैं, यहाँ पे ये नहीं करते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास स्टार्ट स्टार्ट वैर, स्टैटवेयर के नाम से। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टैटिक वेरिएबल बनाएंगे, स्टैटिक इंट एज के नाम से इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम डाल देते हैं एक एज दैट इज 18। ठीक है, ये हमने कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, इस क्लास के अंदर आते हैं, यानी कि वेरिएबल 2 नाम की क्लास के अंदर आते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग स्टैट वेर v1 is equals to new start where, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल स्टैट वैर। ओके 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 ओके, ये स्टैट वैर का VAR आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, स्टैट वैर v2 is equals to new stat var। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं मैंने। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, v1 डॉट एज करते हैं। ठीक है, v1 जो स्टैट वायर बनाया है, पहला ऑब्जेक्ट जो बनाया है, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एज की वैल्यू देते हैं। एज की वैल्यू मैंने दी 24। ठीक है, मैंने कहा v1 जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब उस समय एज की वैल्यू क्या कर दो, 24 कर दो। जब v2 ऑब्जेक्ट कॉल होगा उस समय एज की वैल्यू क्या कर दो, एज इज इक्वल्स टू 25 कर दो। ठीक है, ये हो गया। नाउ अब मैं उसको या स्टैटिक इंट, एक काम करते हैं, यहाँ पे एज डिक्लेयर नहीं करते हैं, इसको डायरेक्टली ऐसे रखते हैं, कोई डिक्लेरेशन नहीं। और मैं उसके बाद कह रहा हूँ कि भाई जो आपने स्टार्ट वैर बनाया है, स्टैट वैर, उसके अंदर जो एज है उसकी वैल्यू आप 18 करो। ठीक है, आपने जो स्टार्ट वैर बनाया है उसके अंदर जो आपने एज को डिक्लेयर किया है उसकी एज आप क्या कर दो, 18 कर दो। ठीक है, नाउ आपने क्या करा, system.out.println, और इसके अंदर आपने क्या करा, इसके अंदर आपने कहा द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट v1 is plus v1 डॉट एज। ठीक है,
देन उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट println double inverted commas the value of second object v2 is plus v2 डॉट एज, ठीक है, ये करा। नाउ इसको सेव करते हैं और एक बार फिर से हम क्या करते हैं, अपने वेरिएबल अभी हमने वेरिएबल 2 बना लिया है, ठीक है। चलो इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे वेरिएबल 2 डॉट जावा करते हैं, एंटर मारते हैं, ये मेरा कंपाइल हुआ, जावा वेरिएबल 2 एग्जीक्यूट कराते हैं। अब आप देखो वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या आया 18, लेकिन फर्स्ट ऑब्जेक्ट को तो हमने क्या करा था 24 डिफाइन कर दिया था, ठीक। सेकेंड ऑब्जेक्ट को हमने 25 किया था, तो 25 और 18 आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने एक वेरिएबल डिज़ाइन किया स्टैटिक, मैंने उस स्टैटिक वेरिएबल, अब देखो अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट मार देता हूँ, लेट सपोज मैंने यहाँ कमेंट मारा, सेव किया, एक बार फिर से मैंने यहाँ पे क्या करा, वेरिएबल 2 को कंपाइल किया, एग्जीक्यूट करा, देखो क्या आ रहा है, v1 ऑब्जेक्ट 25 और v2 ऑब्जेक्ट भी क्या आ रहा है 25। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये क्या है, स्टैटिक इंट एज है, स्टैटिक इंट एज है। चलो अगर मैं इस स्टैटिक को भी क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, स्टैटिक हटाता हूँ, सेव करता हूँ, चलाता हूँ, देखो क्या होता है फ़र्क। देखो भाई कोडिंग ऐसी सीखनी है, देखो 24 एंड 25, बट जैसे ही मैंने क्या करा, स्टैटिक लगाया, ठीक है, और वापस से कंपाइल करके रन करने की कोशिश करी, ठीक है, आउटपुट क्या मिला 25। क्यों मिला, क्यों हुआ ऐसा, टास्क क्यों हुआ मेरे साथ, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक। अब आपने यहाँ पे क्या करा था, आपने एक क्या करा, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, ये क्लास है, ठीक है, ये क्लास है, ठीक, किस नाम की, स्टैट वैर के नाम की। इसके अंदर आपने क्या करा, एज नाम का एक वेरिएबल डिज़ाइन किया, ठीक है, उसके अंदर आपने एक v1 नाम का क्या करा, ऑब्जेक्ट किया, उस ऑब्जेक्ट में आपने एज की नाम वैल्यू क्या डाली 25, ठीक है, आपने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या करा v2, उसके अंदर आपने वैल्यू डाली एज की क्या 24, ठीक है। अब जब एज की बात आई और आपने किसी भी तरीके से कोई एज की वैल्यू डिफाइन नहीं करी थी, ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे जब तक आपने ये काम नहीं किया था, यानी कि ये स्टैटिक वेयर एज 18 नहीं किया था और ये स्टैटिक नहीं था, तब तक क्या हो रहा था, आउटपुट 25 एंड 24 यही आउटपुट आ रहा था। लेकिन जैसे ही आपने एज को क्या करा, स्टैटिक किया, ठीक है ना, एज आपने v1 की क्या करी 25 करी, ठीक है, 25 हो गई। अगले स्टेप में आपने क्या करा, एज की वैल्यू क्या कर दी, चेंज कर दी, दैट इज 24, ठीक है, और उसके बाद जाकर के आप कह रहे हो कि v1 की वैल्यू बताओ। स्टैटिक का मतलब क्या हो गया, स्टैटिक की वैल्यू जो एक बार डिफाइंड हो गई वही डिफाइंड हो जाती है। अपडेट करी, यानी कि स्टैटिक की वैल्यू जैसी अपडेट हुई और डिफाइंड हुई एंड नई वैल्यू मिली, तो जो नई वैल्यू मेरे को लास्ट में प्रोवाइड हो रही है वही लास्ट वैल्यू ही मेरी क्या हो जाएगी, वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पे स्टैटिक एज करते ही क्या हुआ, v1 की वैल्यू आपने 25 करी, अगर v2 नहीं आता तो वो 25 ही रहती, लाइफ टाइम 25 रहती, लेकिन जैसी v2 आया, v2 ने 24 करा, तो स्टैटिक की वेज क्या हो गई 24, तो इसलिए दोनों बार क्या प्रिंट हुआ 24, ठीक। और उसके बाद आपने क्या बोला, आपने कहा स्टैट वेयर के अंदर जो एज है उसकी वैल्यू आप 18 कर दो, तो अब चाहे आप 25 डालो चाहे 24 डालो, आपकी वैल्यू 18 और 18 ही प्रिंट होगी, क्योंकि आपने वो क्या कर दिया, एट लास्ट डिफाइंड कर दी। बात समझ में आई? तो दिस इज कॉल्ड दी स्टैटिक वेरिएबल। तो आज हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल के बारे में पढ़ा। पहला पढ़ा लोकल वेरिएबल, दूसरा पढ़ा इंस्टांस वेरिएबल और तीसरा पढ़ा हमने स्टैटिक वेरिएबल। आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप कमेंट्स में मेरे को बताइएगा। कल हम वापस से मिलेंगे और कल हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में ही, कि किस तरीके से हम वेरिएबल को बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कैसे टाइप कास्टिंग होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।